भाई साहब कैसे हैं? बढ़िया। हाँ बढ़िया है। और जी सब ठीक है? हाँ बच्चे बच्चे सब बढ़िया। और जो एक्सपोर्ट का ये काम करते हैं सिलाई का, हाँ जी। ये सिर्फ आपसे जाने से कहाँ कहाँ किया आपने? अरे पंजाब में पहले कर रहा था। अच्छा इसके बाद फिर मुंबई गया। अच्छा मुंबई बाद फिर गुजरात गया। अच्छा फिर दिल्ली में आया हूँ। अच्छा। जब पंजाब में काम करते थे वहाँ कोई परेशान करता था नहीं, पंजाबी बोलने में? पंजाब में तो कोई परेशान कोई सरदार जी परेशान नहीं। करते? कोई परेशान नहीं करते थे? वहाँ लुधियाना में क्या था? वहाँ भी ठीक था। नहीं, कहाँ लुधियाना में क्या कहाँ किया था? नहीं लुधियाना में यहाँ लुधियाना में होजरी का। शिवपुरी। अच्छा वहाँ किया था। तो ये जो मुंबई में काम किया आपने, पहले बम्बई बोलते थे, हाँ। तो वो मराठी वाला मुद्दा जो है आपने सुना है? अरे मराठी वहाँ नहीं, जिसको बोलने आता परेशान करते हैं। अच्छा, आपको जब कितने साल रहे मुंबई में? मुंबई में मैं 5-6 साल था। तो मुंबई में कहाँ रहते थे? बोरीवली। अच्छा बोरीवली रहते थे। काम करने कहाँ जाते थे? साइन। अच्छा साइन काम करने जाते थे। तो जब घर से आप जाते थे बोरीवली से साइन, तो रास्ते में कोई मराठी के लिए परेशान करता था? बहुत किए पर क्या करें हम लोग, बात इसीलिए तो छोड़ के भागे। अच्छा इसीलिए छोड़ गया जो? अच्छा 5-6 साल पहले जब पंगा पड़ा था बहुत ज़्यादा, पकड़ के कल्याण में और ये आपके बोरीवली में थाने में परेशान कर रहे थे, बॉम्बे सीएसटी में परेशान कर रहे थे हिंदू जो नॉर्थ इंडिया के उत्तरी भारतीय वालों को, जिनको भैया बोलते हैं, अतः उनको परेशान बहुत करते थे। तो क्या दिक्कत है, क्यों करते थे? मराठी के लिए? अरे वही जो बोलने नहीं आता मराठी, इसीलिए तो करते थे। तो हिंदुस्तान तो एक ही है ना? एक तो है, क्या करो, जब वहाँ गए हो कमाने खाने के लिए परेशान करते हैं। अच्छा नहीं बोलने आता तो अच्छा, जब पैसे भी छीन लेते हैं? पैसे छीनते, बोले भैया है भगाओ इनको। अच्छा, मतलब इतना खराब चक्कर हो रहा है कि मतलब कोई यहाँ का उत्तर प्रदेश का या बिहार का कोई दिल्ली का आदमी वहाँ जाए और काम करे तो वो तो बड़ी मुश्किल है उसके लिए तो। और वहाँ ऐसे ही है, इसीलिए तो भागते हैं छोड़ के। अच्छा, तो आपने कहाँ काम किया? मैंने तो यही दिल्ली में काम किया हूँ। अच्छा, आप दिल्ली में ही काम किए हैं? कलकत्ता में काम किया। अच्छा, मुंबई पंजाब कभी नहीं गए? नहीं, पंजाब में गया था, चले आया था। अच्छा, पंजाब में गए थे, चले आए थे। मुंबई कभी नहीं गए? नहीं, बम्बई में गया हूँ लेकिन काम नहीं। अच्छा, मुंबई में काम गए आप? कहाँ गए थे? मैंने गया था यहाँ बांद्रा के पास में। बांद्रा गए थे आप? अच्छा, वहाँ एक जींस वाली कंपनी थी। अच्छा अच्छा, वहाँ घूमने गया था, किसी के पास बोला मैं काम लगवा दूंगा। अच्छा अच्छा। लेकिन वहाँ काम के लिए तो मिल गया काम, हाँ, लेकिन रहने की जगह नहीं थी। रहने की जगह नहीं, रहने की बड़ी जगह दिक्कत है वहाँ बहुत दिक्कत पे। है। रहने की छोटे छोटे खोली होती हैं या झोपड़पट्टी में होता है, एक छोटे छोटे कमरे में हाँ। 4-4 5-5 आदमी रहते हैं यहाँ। तो मैंने भी पनवेल में गया था एक बार, तो पनवेल में वहाँ पे झोपड़पट्टी बहुत ज़्यादा है। यहाँ झुग्गी बोलते हैं, वहाँ झोपड़पट्टी बोलते हैं। वो तो झोपड़पट्टी में गया था मैं, जानकार था मेरा, तो वहाँ बड़ी मुश्किल से रह रहे थे वो। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी वहाँ पे, कहीं भी जाओगे आप, 2 चीज़ अच्छी मिलेंगी तो 3 खराब मिलेंगी। मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ वहाँ क्या देखी पनवेल में, मैं तो और तो झोपड़पट्टी मैंने देखी नहीं, धारावाही वगैरह नहीं देखी है, पर पनवेल में मैं एक बार गया था और वो मुसलमान ही थे जिनके घर में गया था, वो मोमडन थे, मेरे जानकार थे, मैं रहा भी उनके। तो बाहर उसके कई हिंदू थे रहने वाले, तो वो हिंदू थे, मैं 2 दिन रहा तो मेरी उनसे बोलचाल हो गई। हालांकि मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ, अंडा मीट नहीं खाता हूँ, लेकिन जब तक मैं रहा उन्होंने साफ सुथरा खाना बनाया। वो मोमडन थे, वो सिद्धार्थ नगर के, यूपी के ही। तो वो मेरे से बोलते थे, यादव थे वो, बाहर जो रहते थे, कि आप हिंदू होकर घर क्यों रह रहे हो? मैं भाई कोई बात नहीं, वो पहले यहाँ तक बोले कि आप लोग को रुकना है तो चाहे तो हमारे घर रुक जाओ। मैं कोई बात नहीं, वो मैं नहीं खाता हूँ मीट अंडा, तो मेरे तो बनाते नहीं, साफ बनाते हैं खाना, ये मेरे सामने बर्तन मांज के साफ बनाते हैं, तो क्या दिक्कत है? तो वहाँ पे सोने बैठने की सचमुच दिक्कत है। लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ मैंने वहाँ क्या देखी कि वहाँ के बाथरूम जो बने थे ना, लैट्रिन बाथरूम पब्लिक के लिए बना रखे हैं, घरों में नहीं बने झोपड़पट्टी में, वो बड़े साफ सुथरे थे। जबकि दिल्ली की झुग्गियों में नहीं है। नहीं, दिल्ली की झुग्गियों में नहीं। दिल्ली की झुग्गियों में साफ सफाई नहीं है जितनी वहाँ पे पनवेल, मैंने और तो देखा नहीं, पनवेल वहाँ की झोपड़पट्टी सफाई बहुत है, सफाई बहुत। हाँ, और वो लैट्रिन बाथरूम पानी होने की सुविधा बहुत बढ़िया है। यहाँ की दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में तो ऐसे गंद है। ये चीज़ मैंने बहुत देखी है। दिल्ली में जो ये रोड क्रॉस कर लेना, उसको मार देना, पीट देना, वो भी मुंबई में शायद कम है, वो नहीं है ज़्यादा। वहाँ नहीं है। वहाँ का ये चीज़ बहुत बढ़िया है। लेकिन जो मराठी वाला मुद्दा ना, ये सबसे खराब है। सबसे खराब हैं। अब जो हमारे भाई हैं, मान लें हम ही घूमने चले जाएं मुंबई, अब मैं हरियाणा से हूँ, कोई पंजाब से चला जाए, उसको नहीं आती है और वो घूमने चला गया, तो उनको थोड़ी पता है मराठियों को कि यहाँ रहता है, काम करता है, क्या नहीं करता, उनको ये नहीं, तो उनके लिए दिक्कत है, उनके लिए भी दिक्कत है। उनके लिए दिक्कत है ही।
उनको भी बीच में पकड़ लेते हैं। पकड़ लेते हैं, कोई भरोसा है कब कौन पकड़ ले। तो बोलने नहीं आ रहा है, अच्छा, अब बोलेंगे, अब उनको मराठी आएगा ही नहीं बोलने, पकड़ भी लेंगे। तो पुलिस में रिपोर्ट करने से कुछ नहीं होता है? कुछ नहीं होता वहाँ, तो जो है उन्हीं की सुनवाई राज होती ठाकरे है। का राज चलता है। अच्छा, राज ठाकरे, जबकि राज ठाकरे तो गवर्नमेंट भी नहीं है वहाँ पे। वो तो पिछली बार एक सीट आई थी उसकी, पहले 2-3 सीट आई थी, अब तो उसकी एक भी सीट नहीं है। अरे उसी के तो नाम लेकर धमकाते हैं। अच्छा, राज ठाकरे नाम चलाते हैं। एमएनएस का मैंने इसका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। अब देश में सेनाएं बहुत हो गई हैं। हाँ, तो हमारे देश की 3 सेनाएं हैं, जल सेना, वायु सेना और थल सेना। जमीन वाली सेना, आकाश वाली सेना और पानी वाली सेना। लेकिन ये दुनिया भर की सेनाएं हो गई देश में। देखो, शिव सेना हो गई है, करनी सेना हो गई है, भीम आर्मी हो गई है, नारायणी सेना, यादव कह रहे हैं सब। अब आपने देखा होगा आगरे वाला मुद्दा, आगरे का देखा ना अभी थोड़े 2-4 दिन पहले, कितनी तलवारें लहराई हैं। वो क्या था कि रामजी लाल सुमन है, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, एमपी हैं, उन्होंने राणा सांगा के ऊपर बोल दिया था कि उन्होंने बाबर की मदद की, बाबर को वो लेके आए हैं। तो उस पर बड़ा पंगा चल रहा है ना, तो वो माफ़ी मांग रहे हैं, इधर से वो तलवारें लहरा रहे हैं, हम काट देंगे, मार देंगे। इधर से यादव भी कह रहे हैं हम माफ़ी नहीं मांगे, हम भी तैयार लड़ने के तैयार करें। तो देश में हो क्या रहा है, इधर भीम आर्मी वाले हैं, वो पीडीए वाले, वो भी कहते तलवार उठा लेते हैं। क्या हो रहा है देश में आपकी नज़र में? वो अपने आप खुद मर जाएगा, वो लोग क्या हैं? बताओ, अपने मर जाएंगे। भाई भाई लड़के मर रहे हैं, तो बाहर वाले क्या करेंगे? जो बाहर वाले देश वाले, अंग्रेज जो आए थे इसलिए तो आए थे, आपस में लड़ा दिया था, राज किया 250 साल। तो ये तो बड़ी दिक्कतें हो रही है ना। तो अब बम बचाने का मन नहीं करता, नहीं अब बोल जाए। तो इसी डर के मारे नहीं जा रहे हैं। नहीं अब क्या जाए, यहाँ आपके जानकार तो रहते होंगे वहाँ पे? अरे हमारे तो रिश्तेदारी हैं। रिश्तेदारी हैं, लेकिन वहाँ जाने का मन नहीं करता है। हाँ, बेकार में वहाँ जाके बेकार में परेशान हुए। अब जो घूमने जाएगा उसको परेशानी है। परेशानी है ही। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कदम उठाती है आपकी नज़र में? अब उसको गवर्नमेंट क्यों नहीं रोकती राज ठाकरे को? कोई वो भगवान थोड़ी है कोई। अरे तो वहाँ के रहने वाले उन्हीं का नाम लेके बोलते हैं। अब आप हमारे यहाँ रह रहे हो, हम तो आपको नहीं डांट रहे हैं। मैं तो नहीं कर, आपको हरियाणी भाषा क्यों नहीं आता आपको? वो तो है ही। हैं? अब आप हमारे पास रह रहे हैं, मैं तो कभी नहीं कहा आपसे क्यों हरियाणी क्यों नहीं बोलते, हरियाणी भाषा क्यों नहीं सीखते हो? तो आप भी तो हमारे भाई हो, वो तो है। तो वो क्यों नहीं सोचते हैं बात? वो सोच ही नहीं रहे ना, वो अपना गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। अच्छा, हरियाणा में कोई परेशानी हुई आपको? नहीं। अच्छा, कभी हरियाणा गाँव गए हो? गया हूँ। तो क्या क्या आपको लगा हरियाणा के बारे में? वहाँ के सुविधा बहुत अच्छे हैं, हर चीज। आदमी कैसे लगे? आदमी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आपका तजुर्बा बताओ हरियाणा का। कहाँ गए थे? मैं पंचगोवा गया था। पंचगांव गए थे। अच्छा, फिर क्या? वहाँ के रहने वाले जो अपने इधर के यूपी के भी हैं, हाँ, वो बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा, उनके माहौल में पले हैं। अच्छा, हाँ, उनके हर चीज में है, शामिल है। वो बहुत अच्छे हैं। भाषा उल्टी लगती है बस। भाषा तो समझता हूँ फिर भी। अच्छा, हरियाणी भाषा समझ लेते हो? हाँ। आप भी समझ लेते हो? हाँ। नहीं आप नहीं समझ पाते? अच्छा, आप हरियाणी भाषा समझ लेते हो, बोल नहीं पाते हैं? हाँ, बोल नहीं पाता हूँ तो लेकिन समझता हूँ। हरियाणा के आदमी अच्छे लगे आपको? अच्छा, नेचर, दिल कैसा है? दिल कैसे दिल है? बहुत बड़ा है उनका। अच्छा, मदद करने में कैसे है? मदद करने में अगर कोई जाता है भूखा तो उसको खा के हंसा के भेजते हैं। हाँ, खाना पानी हर चीज लेन देन से भेजते हैं। हमारी संस्कृति यही है हरियाणा की कि कोई भी हमारे गांव में आ जाए, बाहर का बंदा आ जाए, भूखा है प्यासा है, दूध भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे। और कोई कह दे भैया सच में मेरे पास किराया नहीं है 100 रुपये, तो 100 रुपये भी सुबह दे देंगे। और आपकी जेब में, अब एक बार क्या हुआ, हमारे गांव में हम छोटे थे, तो 2-3 बंदे, मैं अपनी बता रहा हूँ, 2-3 बंदे गली में ऐसे घूम रहे, और रात के 8 बजे टाइम था, सर्दियों का मौसम था। तो मेरी माँ थी, मेरे पिताजी बैठे थे, हम 3 भाई थे, तीनों बैठे थे, तीनों भाई और माँ बाप। तो मेरे पिताजी बोले ये 2 आदमी इधर उधर घूम रहे हैं बेचारे। तो मेरे से बोले, मैं छोटा था, जो 4th-5वीं में पढ़ता था, एक बार जब बुला के लाया इनको, तो मैं उनको बुला के लाया, मैं भाई आ जाओ एक बार घर में आओ। तो मेरे पिताजी ने उनसे पूछा, ये मेरे सामने की बात है, मैं ही बुला के लाया था, भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, कहाँ से आए हो? बोले जी हम यूपी से आए हैं और हमें भैंस खरीदनी है, और अब यहाँ फंस गए, कहाँ रुके? यहाँ तो होटल धर्मशाला भी नहीं, कहाँ रुके? मेरे पिताजी बोले कोई बात नहीं, तुम आओ बैठो, खाना खाओ। बोले खाना खिलाया, पानी पिलाया, और उनकी 2 आदमी थे, दोनों की खाट बिछा दी। वो बोले जी हमारे पास तो उस टाइम पे, उस टाइम 1000 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे जब मैं छोटा था। कह रहा जी हमारे जेब में 2000 रुपये हैं। मेरे पिताजी बोले तुम अपने 2000 रखो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, और तुम्हें 2000 तुम्हारे रहेंगे। तो वो रात को सोए, सुबह बड़ी अच्छी बोल के गए, खाना उन्हें खिला के भेजा हमने। तो हमारे में यही है कि बाहर का परदेसी आ जाए ना, उसके लिए खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा वाले का दिल और दिमाग बहुत अच्छा होता है सबके लिए। हाँ, आपने तो गया है गाँव में देखे हैं, ये तो गए नहीं है। तो पंजाब में भी ऐसा है, पंजाब भी खराब नहीं है। पंजाब के गांव में चले जाओगे ना आप, पंजाब में मैं गया हूँ, पंजाब में एक खासियत है
अगर आप पंजाब चले गए, आपकी जेब में पैसा नहीं है, आप गुरुद्वारे में चले जाओ, गुरुद्वारे में चले जाओगे तो गुरुद्वारे खाना भी खिलाएंगे आपको, आराम से बिस्तर देंगे, रास्ता देंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे तुम्हारे से। पंजाब में बहुत बढ़िया सुविधा है कि आप किसी गांव में चले जाओ, खाने पीने के पिंड में कोई पिंड बोलते हैं गांव को, वो आपको खाना पीना, दूध दही लस्सी खूब खिलाएंगे। मेरे साथ क्या हुआ, एक बार हम गए थे इलेक्शन के काम में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक मेंढर जगह है, मेंढर बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है। तो जो वहाँ पे गए, हम रात के शाम को 6 बजे करीब उतरे। तो मेरे को ना, मैं कभी मोहम्मदन, भले भाई मुसलमान है लेकिन बुरा नहीं मानना, तो मेरे को थोड़ा डर शर्म सी आती है कि मैं शाकाहारी आदमी, मैं अंडा मीट खाता नहीं कुछ भी। और भाई मैं 2-3 लड़के थे मेरे पास, मैं ही काम ले रखा था इलेक्शनों का, हमने कराना था, बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर थे। तो जैसे वहाँ पर से अड्डे पर उतरे तो एक बंदे ने बुलाया, एक हिंदू का होटल था, तो बोले भाई इधर आओ आप। मैं गए, बोले कहाँ से आए हो आप? मैं बोला पहले ये बताओ तुम्हें, हम दिल्ली से आए, तुम्हें पता कैसे चला? कह रहा जी हमारे यहाँ पहाड़ों पे आदमी जब चलता है ना, उसकी टांगों से पता चल जाता है, वो पैर रखता है ना, तो हमें पता चल रहा है ये आदमी बाहर का है, तुम पैर ऐसे रख रहे हो बच बच के, संभल के पहाड़ों पे, और हमारा आदमी ऐसे रखता नहीं, उसको आदत बनी हुई है। तो मैं उसको बोला भाई हमें रहना है, कहाँ रहें, यहाँ पे कोई हिंदू का होटल है? बोला नहीं, होटल सारे मोहम्मदन के मुसलमान के हैं। तो 2-3 घर थे वहाँ पे, बस 2-3 सरदारों के और 2-3 हिंदुओं के थे, बाकी सारे मुसलमान थे, बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पे मेंढर में। वहाँ पे बहुत आतंकवादी हमले भी हुए हैं। तो वो बोला जी गुरुद्वारा है पास में, आप उसमें चले जाओ। तो हम गुरुद्वारे गए तो वहाँ पे 20-25 साल का एक ही लड़का था पार्टी। तो मेरी दोस्ती थी यहाँ पे दिल्ली में, अच्छे सिखों में भी अच्छा प्यार मोहब्बत था, बंगला साहिब में वो पार्टी थे। तो मैं बोला जी हम दिल्ली से आए हैं और हमें 2-3 दिन रुकना है, इलेक्शन का काम है, और कहो तो मैं दिल्ली से फ़ोन में बात करा दूँ आपकी। कह रहा जी कोई दिक्कत नहीं है, आप रुको। उसने जो गुरु ग्रंथ साहिब रखते हैं ना, जहाँ अपना पाठ करते हैं, वो कमरा खोल दिया। कह रहा जी वहीं उनका गुरु ग्रंथ साहिब रखा, वहीं पाठ करते हैं, वहीं हमने माथा टेका। कह रहा जी आप रुको यहाँ पे, जब तक ये काम करते करते 8 बज गए रात के। कह रहा जी खाना बनाता हूँ, लेकिन खाना उस होटल पे खा के चले गए थे। तो मतलब सिखों में सबसे बड़ी भावना ये है कि सेवा भावना बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारे हिंदुओं में नहीं है। आप किसी मंदिर में चले जाओ, दिल्ली में, गुड़गांव में, कहीं भी हिसार में, कहीं भी गाजियाबाद में, तो कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आप गुरुद्वारे में चले जाओ तो दरवाज़ा खोल देंगे। आप तो पंजाब में रहे, आपको तो पता है। चलो जी, और कैसा बढ़िया चल रहा ना काम? खुश रहे, बच्चे रहे। अब महाराष्ट्र जाने से डरते हैं, मुंबई जाने, कोई बात नहीं, राज ठाकरे का वहाँ पे सरकार का ही दिक्कत है। क्या दिक्कत है, एक आदमी परेशान कर रहा है सबको, तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्शन, वहाँ फडणवीस को एक्शन लेना चाहिए। गलत बात है ये। अब ऐसे कोई हरियाणा आ रहा है, कोई पंजाब जा रहा है काम करने, वो तो परेशान करें, जिनकी थोड़ी चलेगी भाई। अपने ही घर में सब कुछ खाने का मिलेगा, यूपी में, बिहार में, तो क्यों आएंगे? तो वहाँ के मुख्यमंत्री क्यों इनको काम देते हैं? ये भी दिक्कत है। जब वहाँ पे तो बीजेपी है ना, सारी बीजेपी आजकल, तो दिल्ली में बीजेपी, हरियाणा में बीजेपी, पंजाब छोड़ के राजस्थान में बीजेपी, मध्य प्रदेश में बीजेपी, तो इनको काम देना चाहिए। मेरा हिसाब ये है। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं भी सबको काम दो और सब खुश रहें, अपने बच्चों में खुश रहें। अच्छा जी, राम राम जी। अच्छा जी, सलाम वालेकुम जी। और